In a GPS, the lines that run east to west are known as latitude, and the lines running from north to south are known as longitude. तो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैप है इसमें वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है और ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है। तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस जा रही हैं वो ये लाइंस जा रही हैं, ओके। जैसे मैंने एक ये लाइन दिखाई, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, तो इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ओके। इस तरह की जितनी भी आप लाइंस देख रहे हैं ये सब लैटिट्यूड्स हैं। इसी तरह साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जो लाइंस चल रही हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही ना इसे हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये बोला गया है उन फर्स्ट टू लाइंस में। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है कि दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर। तो आपको पैरेलल लाइंस लॉन्गिट्यूड में भी दिख रहा है और पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड में भी दिख रही हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ना ये 150 किलोमीटर्स है। कोई और दो लाइंस देख लो आप, ओके। फॉर एग्जांपल आपने एक ये लाइन ली, दूसरी ये लाइन ली, तो इनके बीच डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स है। यही चीज़ आप लैटिट्यूड में भी देख सकते हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स है, ओके। तो मतलब इस पूरे मैप में किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, चाहे वो लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, जो डिस्टेंस रहेगा वो 150 किलोमीटर रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब द डिस्टेंस, ओके, आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान्ड अ राउंड ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू पुरी वाया भुज एंड नासिक, ओके। तो आप देखें लखनऊ से पुरी किसी फैमिली को जाना है। आप देखें ये मैप है, ये एल फॉर लखनऊ है और ये पी फॉर पुरी है। तो किसी को लखनऊ से पुरी जाना है, लेकिन उन्होंने जाने का प्लान यूँ बनाया है कि पहले लखनऊ से उनको भुज जाना है और भुज से फिर नासिक जाना है और फिर इस नासिक से निकल कर इन्हें पुरी जाना है, ओके। तो मतलब यूँ डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, ये पहले लखनऊ से एल से बी जाएंगे, बी से एन जाएंगे, एन से पी जाएंगे, कुछ इस तरह से राउंड ट्रिप करते हुए लखनऊ से निकल कर पुरी तक पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं। Based on the information which has been given above, find the distance between लखनऊ एंड भुज। तो आप देखें लखनऊ ये रहा और भुज ये रहा, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको एल और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो डिस्टेंस फाइंड करना बड़ा इजी रहेगा। तो आप देखो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इन्होंने इजी बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दे दिया है। तो आप पहले एल के कोऑर्डिनेट्स देख लो। तो एल से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो आपको 5 दिख रहा है और एल से अगर आप वाई एक्सिस की तरफ देखें तो आपको 10 दिख रहा है। इसका मतलब एल के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10, ओके। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 7। बी वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हर कोऑर्डिनेट 0 से शुरू होता है, ओके। फॉर एग्जांपल ये है 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। वाई एक्सिस पर हमेशा एब्सिसा मतलब फर्स्ट नंबर 0 रहता है, ओके। आप यहाँ देख भी लो, एक्स की तरफ यहाँ देखोगे सामने तो 0 लिखा हुआ है और वाई पर 7 है। तो बी के कोऑर्डिनेट 0, 7 है, एल के कोऑर्डिनेट्स 5, 10 है। फर्स्ट पार्ट में हमें लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो मैं लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से फाइंड करूँगा और बाद में मैं 150 से मल्टीप्लाई कर दूँगा एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डिस्टेंस आपको 1 दिख रहा है वो एक्चुअल में 150 किलोमीटर्स है, ओके। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया ना कि इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स है, तो देखने में ये 1 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में 150 किलोमीटर्स है, ओके। तो पहले हम नॉर्मली फाइंड करते हैं डिस्टेंस एल और बी के बीच, लखनऊ और भुज के बीच, एंड देन 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस एल एंड बी के बीच। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो पॉइंट्स के बीच कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला रहता है। तो आप एल और बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 अज्यूम कर सकते हो। तो मैं एल के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम कर लेता हूँ और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए वही फार्मूला मैं यहाँ पर लगाता हूँ। x2 की जगह मैं लिखूँगा 0 माइनस x1 की जगह मैं लिखूँगा 5 होल स्क्वायर हो गया ये। देन y2 माइनस y1 लिखना होता है मुझे। y2 की वैल्यू है 7
माइनस y1 की वैल्यू है 10, होल स्क्वायर लगा दूंगा मैं। अब 0 माइनस 5 होता है -5 और -5 का स्क्वायर होता है 25। 7 माइनस 10 होता है -3, -3 का स्क्वायर होता है 9। अगर आप कंफ्यूज हैं कि -5 का स्क्वायर प्लस 25 कैसे बना, -3 का स्क्वायर प्लस 9 कैसे बना, तो आप देख लो यहाँ पर। -5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 बन जाएगा। इसी तरह से -3 का स्क्वायर भी +9 बनेगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। चलो ठीक है, एल बी आपको पता लग गया। एल बी मतलब लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, √34। लेकिन ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको 150 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैप पर जो स्केल चल रहा है वो 150 किलोमीटर चल रहा है एक यूनिट के बारे में। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज इज़ 150 टाइम्स √34। तो 150 √34 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस है एक्चुअल लखनऊ और भुज के बीच। आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इफ़ कोटा, जिसका सिंबल के रहेगा, इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ एंड भुज इनटू 3:2। ओके, लखनऊ से भुज के बीच में कहीं कोटा आता है और ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड भी कर रहा है उसे। तो आप देखें, लखनऊ यहाँ पर है और भुज यहाँ पर है, तो कोटा अगर इसी लाइन पर कहीं आता है तो कोटा कहीं यहाँ पर पड़ रहा होगा। मान लेते हैं कोटा यहाँ पर है। ओके, मान लेते हैं कोटा, ये रहा कोटा। ओके, दिस इज़ कोटा। ओके, और ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे, तो लखनऊ से कोटा की तरफ रेशियो 3 है और कोटा से भुज की तरफ 2 रहेगा। ओके, क्योंकि वो लखनऊ से भुज की तरफ आ रहे हैं तो रेशियो को भी लखनऊ से भुज की तरफ लाओगे 3:2। ओके, अगर आपने यहाँ 2 की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह 2 लिखा तो वो गलत हो जाएगा। अब पूछा है के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऐसे ही पूछा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ के। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये रेशियो मालूम है 3:2 तो हम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप इस L को x1 y1 ही मान लेना और इस B को x2 y2 दोबारा मान लेना और K की कोऑर्डिनेट्स को फिलहाल हम x और y मान लेते हैं। ओके, इस बार हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सेक्शन फार्मूला। तो आप देखें, सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और अगर y की वैल्यू चाहिए हो तो हम यूज़ करते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला सिमिलर ही हैं, बस जहाँ पर x2 है वहाँ पर y2 आ जाएगा y में और x1 की जगह यहाँ y1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलें x की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m और n रेशियो को बोलते हैं, वो जो रेशियो 3:2 गिवन है ना, वही m और n बोला जाता है। तो मतलब ये m है और ये n है, तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ 3 लिख लो आप, m की जगह 3, n की जगह पर 2 अपॉन m की जगह पर 3 एंड n की जगह पर 2। ऐसा इधर भी कर सकते हैं, m बन जाएगा 3, n बन जाएगा 2, m इज़ 3 एंड n इज़ 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर x2 और x1 से। x2 और x1 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। x2 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 5 है, तो 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, बीच में एडिशन लगा देता हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा अपॉन 5, तो ये बनेगा 10 अपॉन 5, मतलब 2 मिलेगा x के लिए हमें। y की तरफ आते हैं। y2 और y1 की पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं। y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 10, तो 7 और 10 लिख देते हैं। 7 लिख देते हैं यहाँ पर, 10 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 5। 41 अपॉन 5 को अगर मिक्स नंबर में लिखना है तो आप 88 होल नंबर 1 अपॉन 5 भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो आपको कोटा मतलब के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। x की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 2 और ये रहेगा 41 अपॉन 5। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ये पार्ट भी हो गया, हमें के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, मतलब कोटा के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 2, 41 अपॉन 5। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस L, N एंड P। ओके, L, N एंड P। तो ज़रा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखे।
एल एन एंड पी। तो एल ये रहा, पी ये रहा और एन ये रहा। पूछा गया है कि ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो पहले तो आप एल और एन को ज्वाइन कर लो तो आपको ट्रायंगल दिखाई देगा। ओके, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, देखने में लग रहा है इक्विलैटरल या आइसोसेलेस। तो कैसा ट्रायंगल है इसके लिए हमको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। एल और एन के बीच डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एन और पी के बीच डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, एल और पी के बीच डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस मतलब एल पी, पी एन, एन एल इक्वल हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर कोई दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जो भी होगा वो हम बाद में ही डिसाइड करते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो पहले मैं फाइंड करता हूँ एल से पी का डिस्टेंस। ओके, एल से पी का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो फॉर्मूला मैं वही यूज़ करूँगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब आपको L और P के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप L के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हो x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान सकते हो, या आप स्विच भी कर सकते हो। L के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? इधर है 5 और ये है 10, तो 5, 10 था ये। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x की तरफ 8 लिखा हुआ है एंड y की तरफ 6 लिखा हुआ है, तो ये 8, 6 है। एंड P के n के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है 2, 6। चले हम L और P के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने इससे x1 और y1 मान लिया है, इससे मैंने x2 y2 मान लिया है। ठीक है, मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 5 लिखता हूँ पहले मैं। 8 माइनस 5 स्क्वायर रूट 8 माइनस 5 होल स्क्वायर। देन मुझे y2 माइनस y1 लिखना है। तो y2 मतलब 6 और y1 मतलब 10, तो 6 माइनस 10 लिख कर मैं होल स्क्वायर लगाता हूँ। तो ये 8 माइनस 5 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। 6 माइनस 10 होता है -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस स्क्वायर रूट 25 आएगा और स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, मतलब ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। ओके, एक्चुअल डिस्टेंस है 5 × 150 मतलब 750 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको तो ट्रायंगल पता करना है, ट्रायंगल कैसा है, तो आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते थे। खैर मैंने ये फाइंड कर लिया है। चलें अब P से N के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। P से N के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस बार आप थोड़ा चेंज कर लो, इस बार आप इसे मान सकते हो x2 y2 और इसे x1 y1 मान लो। ठीक है ना, तो चलें लिखते हैं x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 लिखेंगे और 6 माइनस 6 लिखेंगे y2 माइनस y1 में। 8 माइनस 2 6 माइनस 6, 8 माइनस 2 8 माइनस 2 एंड 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये x2 माइनस x1 है और ये y2 है, ये y1 है। ओके, आप देख लीजिएगा वहाँ से। 8 माइनस 2 का मतलब होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। ये 6 माइनस 6 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट 36 है और स्क्वायर रूट 36 का मतलब होता है 6 यूनिट्स। ओके, अगर आपको एक्चुअल डिस्टेंस जानना है तो 150 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 900 किलोमीटर्स आ जाएगा। तो एल पी और पी एन इक्वल नहीं है, तो एक बात तो श्योर है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। हम फाइंड करते हैं एल से एन के बीच का डिस्टेंस, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रायंगल कैसा है। एल से एन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस बार आप एल के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लो। इस बार जिन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो उनके बीच किसी एक पॉइंट को x1 y1, किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लिया जाता है। चलें, x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू 2 है, तो पहले हमें 5 माइनस 2 लिखना है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 होल स्क्वायर लिखना है मुझे। देन मुझे y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर लगाना है। तो y2 की वैल्यू है 10 और y1 की वैल्यू है 6, मतलब 10 माइनस 6 लिखना चाहिए मुझे। 10 माइनस 6। अब 5 माइनस 2 का मतलब होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। 10 माइनस 6 का मतलब होता है 4 और 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये बनेगा स्क्वायर रूट 25 और वो होता है 5 यूनिट्स। तो आपको दिख रहा होगा कि LP और LN आपस में इक्वल आ चुके हैं। LP एंड LN आर इक्वल। LN भी 5 यूनिट्स है और LP भी 5 यूनिट्स है और तीसरा साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ओके, तो एज टू साइड्स आर इक्वल, तो आपसे पूछा गया था, आप देखें पूछा गया था कि जो ट्रायंगल बन रहा है लखनऊ, नासिक एंड पुरी से,
वो कैसा ट्रायंगल होगा। तो हम बोलेंगे द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, यहाँ लिख लीजिएगा लखनऊ एंड नासिक एंड तीनों शहर के नाम, इज आइसोसेलेस। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और पार्ट भी है जो चॉइस में है, लेकिन उसको भी कर लेते हैं। फाइंड अ प्लेस पॉइंट ऑन द लैटिट्यूड वाई एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स लखनऊ एंड पुरी। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो वाई एक्सिस पर लाई करता हो और वो लखनऊ और पुरी दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ओके, तो ओके देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करता होगा, लगभग यहाँ पर। ओके, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है कोई पॉइंट। ये लखनऊ और पुरी से इक्विडिस्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर लेना था, इसलिए मैं वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं मालूम है, मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि शुरुआत ज़ीरो से होगी, क्योंकि आप देखें एक्स एक्सिस के सामने ज़ीरो लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं ना उनकी शुरुआत ज़ीरो से ही होती है, उनका एब्सिसा ज़ीरो होता है। ऑर्डिनेट नहीं मालूम है, इसको हम कुछ मान सकते हैं, वाई मान लो आप इसको। ओके, अब L से A का डिस्टेंस और P से A का डिस्टेंस गिवन है इक्वल, ऐसा बोला गया है कि ये इक्वल है, तो बताना है A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स जो मालूम है आपको, ये 8,6 आप लिखो यहाँ पर, ये 8,6 है, और L के कोऑर्डिनेट्स थे 5,10 5,10। तो इनमें से एक को आप x1 y1 मान लो और दूसरे को आप x2 y2 मान लो। ओके, तो आप देखें आपको मालूम है कि आपको ये बोला गया है कि L से A का डिस्टेंस और P से A का डिस्टेंस इक्वल होगा। ओके, तो चलो मैं यही लिखता हूँ कि L से A का डिस्टेंस और P से A का डिस्टेंस इक्वल है। तो L से जो A का डिस्टेंस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और P से जो A का डिस्टेंस है वो यहाँ लिख देता हूँ। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो जो आपको L से A का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो आप देखें ये x2 y2 आपने मान लिया है और इसको आपने x1 y1 मान लिया होगा, ठीक है ना। ओके, ओरली भी कर सकते हो, ये हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप लिख लो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इसको आपने मान लिया x2 y2 और इसको आपने मान लिया x1 y1, ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो 5 - 0 पर होल स्क्वायर लगा दो, 5 - 0 पर होल स्क्वायर लगा दो। देन आपको लिखना है y2 - y1। तो आप देखें y2 की वैल्यू 10 है और y1 की वैल्यू y है, तो 10 - y पर होल स्क्वायर लगा दो, 10 - y पर होल स्क्वायर लगा दो। PA की तरफ आते हैं, PA की तरफ यहाँ पर भी वही करोगे, तो आपने इसको मान लिया x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो x2 मतलब 8 और x1 मतलब 0, तो 8 - 0 लगा देते हैं, 8 - 0 होल स्क्वायर, 8 - 0 होल स्क्वायर। और y2 - y1 होल स्क्वायर में हम लिखेंगे, y2 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू है y, तो 6 - y होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 5 - 0, इसका मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 10 - y का होल स्क्वायर मतलब पहले 10 का स्क्वायर लिखोगे 100 आ जाएगा, देन y का स्क्वायर लिखोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, देन इन दोनों नंबर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20y बन जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है इसको एक्सपैंड करने के लिए, वो फॉर्मूला भी आप देख लो, वो ये फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर एक्सपैंड करना हो तो आपको a स्क्वायर लिखना होता है प्लस b स्क्वायर लिखना होता है -2ab लिखना होता है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड सेकंड नंबर का स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, एंड देन a और b दोनों को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नेगेटिव रहता है। ओके, इसका ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हो, -2ab को बीच में भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इधर आते हैं। 8 - 0 का मतलब 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 6 - y का होल स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है और इन दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12y मिलेगा। अब देखें आप स्क्वायर इधर भी, स्क्वायर रूट इधर भी है, स्क्वायर रूट इधर भी है, तो दोनों साइड स्क्वायर लगा दो। ओके, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करोगे ना तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, क्योंकि आप दोनों साइड्स कर रहे हैं स्क्वायरिंग, इसलिए ये पॉसिबल है, ये अलाउड है कि आप ऐसा कर लो। ओके, तो चलिए दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये स्क्वायर रूट खुल गया। अब लेफ़्ट साइड में है 25 प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर -20y, और राइट साइड में है 64 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y। वाई स्क्वायर दोनों दोनों तरफ इसको कैंसिल कर दो पहले ही। 25 प्लस 100 बनेगा 125,
माइनस 20y इज इक्वल्स टू ये बनेगा 100। एक मिनट, एक और काम हो सकता है ईजी। आप देखें 64 प्लस 36 ये 100 है, तो ये 100 है और ये भी 100 है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये पूरा कलेक्टिवली 100 था तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब बचा है सिर्फ 25 माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 12y। अब आप 20y को भेज दो राइट साइड में, तो ये बनेगा प्लस 20y इज इक्वल्स टू 25। तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 12 मतलब 8y हो जाएगा, और y की वैल्यू बन जाएगी 25/8। ओके, तो आपसे पूछा गया था कि वो पॉइंट बताइए जो y एक्सिस पर है और L और P से इक्वी डिस्टेंट है। तो हमको पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि हमें ओके देखें ये फर्स्ट नंबर तो 0 ही था और y की वैल्यू हम ढूंढ रहे थे, y की वैल्यू मिल गई है 25/8। तो मतलब ये पॉइंट है 0,25/8। ओके, तो आप लिख दीजिएगा दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 0,25/8। आई होप इट इज़ क्लियर।